हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ मोहम्मद शहजाद सर एंड आज की जो क्लास स्टार्ट होने वाली है वो इंडियन इकोनॉमी डेवलपमेंट की होगी। और जो आज का जो क्लास स्टार्ट होने वाला है वो चैप्टर नंबर 2 का। कौन सा चैप्टर है? चैप्टर नंबर 2। अब जो है इससे पहले जो हम लोग ने चैप्टर जो स्टडी करके रखा हुआ था उसको उस चैप्टर का नाम था इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस, यानी आज़ादी से पहले हमारी इंडिया की इकोनॉमी कैसी थी, किस तरीके से जो है हम ब्रिटिशर हम पर आकर के रूल करने शुरू किए। फिर उसके बाद उन्होंने जो है हमें जो द गोल्डन बेल्ट के नाम से जाना जाता था हमारी इंडिया को, तो उन्होंने किस तरीके से हमारी रिसोर्सेज का अपने फ़ायदे के लिए यूज़ किया और पूरा का पूरा हमें एक्सप्लॉइट करके पूरा के पूरे हमारे ऊपर जो है रूल करके 200 सालों तक हम पर राज किया। और हमारी जितनी भी रिसोर्सेज थी, जो मेन रिसोर्सेज थे, उनका इस्तेमाल करके अपनी ही वेल्थ को स्ट्रॉन्ग करके वापस जो है हमें जो है कंगाल एक तरीके से समझ लीजिए करके छोड़ के चले गए। ठीक है। उसके बाद ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस के बाद, यानी आज़ादी के बाद जो है हमारी इकोनॉमी कैसी थी। अब जो हम उस टॉपिक को जो स्टडी करने वाले हैं हम लोग चैप्टर नंबर 2 में स्टडी करने वाले हैं। इसलिए उस चैप्टर का नाम है क्या? इंडियन इकोनॉमी 1950 टू 1990। ओके स्टूडेंट, अब यहाँ पे हम लोग कुछ जो है बेसिक कॉन्सेप्ट के बारे में हम लोग स्टडी करेंगे। अभी हम लोग जो है यहाँ पे बेसिक कॉन्सेप्ट के बारे में स्टडी करेंगे। बच्चों, क्या आपको पता है जब हम आज़ाद हुए तो हमारी इंडिया की इकोनॉमी में क्या क्या चीज़ें हो रही थी? मतलब पता है आपको? नहीं, ऑलमोस्ट नहीं पता है ना। तो चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं अपना नया चैप्टर इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। नहीं, बल्कि वो हम पहले ही पढ़ चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे सेकंड चैप्टर जिसका नाम है इंडियन इकोनॉमी 1950 से 1990 के बीच क्या पोजीशन थी हमारी इंडिया की। मैं आपको बता दूं, इंडिया की इकोनॉमी को 3 फेज़ में बांटा गया। पहला वो फेज़ जो कॉलोनियल पीरियड में था, ठीक है, और दूसरा वो फेज़ जब हमने अपने आप को आज़ाद पाया। हमने अपने आप को क्या पाया? आज़ाद पाया। और 1950 से 1990 तक 3 साल ये तो समझने में लग गए चले गए कि हमारे साथ हुआ क्या था, क्या करेंगे, कैसे करेंगे। क्योंकि 1947 बाद जब हमें आज़ादी मिली तो 1950 तक हमारा जो 3 साल का जो टाइमिंग पीरियड था, हम ये सोचने में चले गए कि हमारे साथ हुआ क्या, आप कैसे क्या करने वाले, किस तरीके से हमारी इंडिया को, हमारी कंट्री को जो है हम लोग आगे बढ़ाएंगे, हमारे ग्रोथ का कैसा होगा सिस्टम, हम किस तरीके से एग्रीकल्चर पर वर्क करेंगे, इंडस्ट्री सेक्टर पर वर्क करेंगे। काफ़ी चीज़ें इसमें जो है सोचने पड़ गए। और अब हमें देखना है कि 1950 से 1990 के बीच में क्या करेंगे। और तीसरा फेज़ है 1990 के बाद क्या आता है, यानी कि 1990 के बाद का जो सिचुएशन था, जब जो है कौन सा पॉलिसी स्टार्ट हो गया, 5 लेन प्लान जो है कंटिन्यू करने लगे और न्यू इकोनॉमी पॉलिसी जो अराइज होने लगी वो 1990 के बाद स्टार्ट होने लगी। तो आज जो स्टार्ट करने वाले हैं वो सेकंड चैप्टर है, वो क्या? इंडियन इकोनॉमी। और इंडियन इकोनॉमी को स्टार्ट करने से पहले हम लोग सबसे पहले कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट के बारे में जानेंगे। इस चैप्टर के बेसिक कॉन्सेप्ट हम लोग ने याद होगा कि 11वीं क्लास में माइक्रो इकोनॉमिक्स में मैंने जब स्टार्ट किया था तो अभी मैंने ये टॉपिक पढ़ाया था, क्या? इकोनॉमी एंड इकोनॉमिक्स। तो हम लोग फिर से उस चीज़ को रिवीजन करते हैं। फॉर द एग्जाम्पल, एक पर्सन जिसके पास कितने हैं? 1000 रुपीज़, ठीक है, और उससे पूछूं कि ये बताओ कि ये 1000 रुपये तुम कहाँ खर्च करोगे, तो वो उसने मुझे 5 मान लेते हैं ऑप्शन बताया। और तो उसे ऑप्शन तो वो 50,000 बता सकता है कि हम यहाँ खर्चा कर सकते हैं, मगर उसने कहा कि मैं पार्टी करूँगा, मैं शॉपिंग करूँगा, या 1000 रुपये से मैं बुक भी खरीद सकता हूँ, या 1000 रुपये को मैं डोनेट भी कर सकता हूँ, और 1000 रुपये से मैं फ़ीस भी पे कर सकता हूँ। तो 1000 रुपये है जिसको हम लोग क्या कहते हैं? लिमिटेड रिसोर्सेज। क्योंकि 1000 रुपये मेरे जो है ये बढ़ सकते हैं, नहीं बढ़ सकते। और हमारे पास जो है उसको खर्च करने के ऑप्शन कितने हैं? बॉन्ड ढेर सारे। तो इसको कहते हैं अनलिमिटेड बॉन्ड्स, यानी हमारे पास रिसोर्सेज होते हैं लिमिटेड, और जब हमारी अनलिमिटेड बॉन्ड्स होती हैं, इन दोनों की जो सिचुएशन आती है कि पैसे हैं कम और हम खर्च करना चाहते हैं हर जगहों पर, और इसलिए खर्च जो करेंगे तो पैसा हो जाएगा ज़्यादा, तो ये सिचुएशन जो आएगी उसी को क्या कहते हैं? इकोनॉमी। इसलिए डिफिनीशन कहा गया है, इट इज़ अ सिचुएशन वेयर वी हैव अ लिमिटेड रिसोर्सेज एंड अनलिमिटेड बॉन्ड्स। जब हमारे पास लिमिटेड रिसोर्सेज होते हैं और अनलिमिटेड बॉन्ड्स होते हैं। अब हम लोग सेकेंड टॉपिक इसमें पढ़ेंगे, इकोनॉमिक्स। इसको समझते हैं। वही पर्सन जिसके पास 1000 रुपये, जिसको हम लोग लिमिटेड रिसोर्सेज, उसने 5 ऑप्शन बताया। अब जो है ये जो सिचुएशन आई दोनों की कि पैसे हैं 1000 और ऑप्शन उसने बताया जो हमारे अनलिमिटेड वांट्स है उस पर्सन की, इसको इस सिचुएशन को कहते हैं क्या? इकोनॉमी।
अब इस सिचुएशन में जो 5 जो पॉइंट बताया, हमने कहा कि ये बताओ तुम शॉपिंग करना चाहोगे, इस 1,000 रुपये को तुम 1,000 रुपये शॉपिंग पे खर्च करना चाहोगे? तो उसने कहा नहीं। हमने कहा कि ये बताओ कि बुक्स परचेज करना चाहोगे? उसने कहा नहीं। हमने कहा डोनेशन किसी को देना चाहोगे? उसने कहा नहीं। हमने कहा फीस पे करना चाहोगे? नहीं। हमने कहा पार्टी करना चाहोगे? उसने कहा हाँ। यानी कि इस 1,000 रुपये को कौन से ऑप्शन पे वो एक्सपेंस करना चाहता है? पार्टी पे। यानी मिलने वाला सेटिस्फैक्शन लेवल फिलहाल उस टाइम के लिए किस पे वो एक्सपेंस करना चाहेगा? पार्टी पे। तो ये जो सिचुएशन आई और जिस सिचुएशन के साथ इस पर्सन ने डील किया, ठीक है ना, इसी को क्या कहते हैं? इकोनॉमिक्स कहते हैं, ठीक है ना। तो यानी कि इकोनॉमिक्स क्या हुआ? इकोनॉमिक्स हाउ टू डील, कैसे हमें डील करना है द सिचुएशन, उस सिचुएशन से वेयर वी हैव अ लिमिटेड रिसोर्सेज एंड अनलिमिटेड वांट्स। ओके स्टूडेंट्स, अब हम लोग जो है स्टार्ट करने वाले हैं जस्ट उसके आगे का टॉपिक। अब इकोनॉमी को चलाने के लिए कुछ पॉइंट होते हैं। ये बताओ 1,000 से हम अपने अनलिमिटेड वांट्स कंप्लीट कर सकते हैं? यानी 1,000 रुपये अगर मेरे पास है और मेरे पास ढेर सारे वांट्स हैं, मुझे ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, तो क्या हो सकता है वो कंप्लीट मेरा? यानी मेरे पास 1,000 रुपये और मुझे खाने भी चाहिए, कपड़े भी चाहिए, रहना भी चाहिए, घूमना भी, क्या ये सब चीज़ें हो सकती हैं? एक्चुअली देखा जाए तो ये पूरी नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि हमारे पास रिसोर्सेज है लिमिटेड एंड हमारे वांट्स क्या है? अनलिमिटेड है। तो आंसर आता है नो। तो इसी सिचुएशन को कहते हैं इकोनॉमिक प्रॉब्लम। और इकोनॉमिक प्रॉब्लम का सबसे मेन टॉपिक जो होता है स्टार्ट होना कि इकोनॉमिक प्रॉब्लम क्यों होती है? रिसोर्सेज आर लिमिटेड होते हैं, अनलिमिटेड वांट्स की वजह से, स्कैरसिटी ऑफ रिसोर्सेज एंड अल्टरनेटिव यूजेस ऑफ रिसोर्सेज। ओके स्टूडेंट्स, अब जिसकी वजह से हमारा क्या अराइज हो जाता है हमें? सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमी, यानी पूरी इकोनॉमी के लिए सेंट्रल प्रॉब्लम अराइज हो जाता है। अब इसमें भी 3 पॉइंट है, हमने इसको भी बताया हुआ था लास्ट क्लास, मतलब 11th क्लास में। फिर से बात करते हैं सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ एन इकोनॉमी। सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ एन इकोनॉमी में 3 मेन पॉइंट आते हैं। पहला, व्हाट टू प्रोड्यूस, क्या बनाए। अगर तुम स्टार्ट करने वाले हो कोई वर्क तो सबसे पहले सोचोगे ना सर क्या बनाए, ठीक है। फिर दूसरा होगा हाउ टू प्रोड्यूस, कैसे बनाए। और तीसरा होगा फ्रॉम होम टू प्रोड्यूस, किसके लिए बनाए। तो हाउ टू प्रोड्यूस का मतलब क्या बनाएंगे, कैसे बनाएंगे और किसके लिए बनाएंगे। तो इस 3 पॉइंट को ही हम लोग क्या कहते हैं? सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ एन इकोनॉमी। अब व्हाट टू प्रोड्यूस में क्या है? सिलेक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज एंड द क्वांटिटी टू बी प्रोड्यूस। हम देखेंगे कौन से गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस करें या बनाएं या प्रोवाइड करें और कितनी क्वांटिटी में प्रोवाइड करें। यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि किस टेक्निक से इस्तेमाल करेंगे, लेबर इंसेंटिव टेक्निक से यानी मजदूरों की हेल्प से प्रोडक्ट बनाएंगे, कि कैपिटल इंसेंटिव टेक्निक की मशीनों की हेल्प से बनाएंगे। दूसरा है हमारा पर्सनल डिस्ट्रीब्यूशन और फंक्शनल डिस्ट्रीब्यूशन। कोई काम कर रहा है उसके हिसाब से हम लोग जो है चीज़ों को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, कि जो कोई पर्सन है वो पर्सन अमीर है गरीब, उसके बेस पे हम जो चीज़ों को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, ठीक है। तो चलिए भाई, अब जो है इसको थोड़ा और अच्छी तरीके से मैं आपको इलिब्रेट करके बताता हूँ, ठीक है। आइए चलिए, व्हाट टू प्रोड्यूस मीनिंग इसकी, दिस प्रॉब्लम इन्वॉल्व सिलेक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज टू बी प्रोड्यूस्ड एंड द क्वांटिटी टू बी प्रोड्यूस्ड ऑफ ईच सिलेक्टेड कमोडिटी। यानी हमें ऐसी कमोडिटी को प्रोड्यूस करना है जिसमें जो है हमें ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट्स मिल सके, ठीक है, और हमें अच्छे से अच्छा फ़ायदा हो सके। इसमें सबसे पहले सेलेक्ट करते हैं कि कौन सा गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करें, फिर हम सिलेक्शन ऑफ क्वांटिटी करते हैं कि कितनी क्वांटिटी में हम इसको बनाएंगे। इसकी डिफिनीशन यहाँ पे लिखी हुई है, आपको राइट करना होगा, आप राइट कर लीजिएगा। ओके स्टूडेंट, सेकेंड पॉइंट इसमें आएगा हमारा व्हाट टू प्रोड्यूस, हमें क्या बनाना है, ठीक है ना। दिस प्रॉब्लम रिफर टू सिलेक्शन ऑफ टेक्निक, हमें ये देखना होगा कि कौन से टेक्निक से हम प्रोडक्ट को बनाएंगे, यानी कि हम मजदूरों की हेल्प से प्रोडक्ट बनाएं कि मशीनों की हेल्प से बनाएं, ठीक है ना। टू बी यूज्ड फॉर प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। लेबर इंसेंटिव टेक्निक से बनाएंगे अगर, तो लेबर ज़्यादा रहेंगे और मशीन कम काम करेगी। अगर कैपिटल इंसेंटिव टेक्निक से बनाएंगे तो मशीन ज़्यादा लगेगी और लेबर कम काम करेंगे इसमें, ठीक है स्टूडेंट। एंड फ्रॉम होम टू प्रोड्यूस, किसके लिए बनाए। दिस प्रॉब्लम रिलेट्स टू द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रोड्यूस्ड गुड्स एंड सर्विसेज एमंग द इंडिविजुअल विद इन द इकोनॉमी। ओके स्टूडेंट, यानी हम देखते हैं कि हम जो प्रोडक्ट बना रहे हैं वो किसके लिए बना रहे हैं, गरीब के लिए बना रहे हैं कि अमीर के लिए बना रहे हैं, कोई वर्क कर रहा है उसके लिए बना रहे हैं या वर्क नहीं कर रहा है कि उसके लिए बना रहे हैं। अब आते हैं इकोनॉमिक्स में। अब इकोनॉमिक्स में
इंडियन इकोनॉमिक्स में एक टॉपिक और आपका आता है जिसको हम लोग क्या कहते हैं, टाइप्स ऑफ इकोनॉमी। अब इकोनॉमी कितने टाइप की होती है ज़रा से इसको समझते हैं हम लोग, आइए जल्दी से। टाइप्स इकोनॉमी में यहाँ पे टाइप्स इकोनॉमी ये जो होती है वो 3 तरीके की होती है। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ इकोनॉमी। पहला गवर्नमेंट इकोनॉमी या सोशलिस्ट इकोनॉमी भी इसको कहते हैं, प्लान्ड इकोनॉमी एंड सेंट्रल प्लान्ड इकोनॉमी भी कहते हैं। फिर है प्राइवेट इकोनॉमी भी कहते हैं, मार्केट इकोनॉमी, फ्री इकोनॉमी एंड कैपिटलिस्ट इकोनॉमी भी कहते हैं, और मिक्स्ड इकोनॉमी। गवर्नमेंट इकोनॉमी वह इकोनॉमी होती है जिसमें गवर्नमेंट इन्वॉल्व होती है, प्राइवेट सेक्टर का इसमें कोई इन्वॉल्वेशन नहीं होता। प्राइवेट इकोनॉमी वह इकोनॉमी होती है जिसमें गवर्नमेंट का इन्वॉल्वेशन नहीं होता, प्राइवेट सेक्टर उसको अच्छी तरीके से कवर अप करती है, अच्छी तरीके से चलाती है। और मिक्स इकोनॉमी में दोनों जो इकोनॉमी मिल करके, दोनों ही इकोनॉमी गवर्नमेंट एंड प्राइवेट दोनों मिल कर काम करते हैं। इसलिए इसकी डिफिनीशन मैंने लिखी हुई है। गवर्नमेंट इकोनॉमी, इट इज़ अ इकोनॉमी वेयर ओवरऑल कंट्रोल आर इन अ हैंड ऑफ गवर्नमेंट सेक्टर। Here all major decisions are taken by the government sector and private sector does not interfere. Private sector इसमें interfere नहीं करती in the decision of government sector, ठीक है। all decision are based on creating social welfare, यानी गवर्नमेंट इकोनॉमी में जितने भी डिसीजन होते हैं वो किसके लिए होंगे, सोशल वेलफेयर के लिए होंगे। जैसे चाइना हो गया, डेनमार्क हो गया, फिनलैंड हो गया, ये सब क्या है, ये गवर्नमेंटेड इकोनॉमी है। ओके स्टूडेंट, फिर इसके बाद हमारा, इसको हम लोग सोशलिस्ट इकोनॉमी भी कहते हैं। सेकंड हमारा प्राइवेट इकोनॉमी। प्राइवेट इकोनॉमी वह इकोनॉमी होती है जिसमें प्राइवेट सेक्टर इन्वॉल्व होती है, गवर्नमेंट का कोई इसमें इन्वॉल्वेशन नहीं होता, वो कंट्रोल नहीं करती गवर्नमेंट इसको। इट इज़ अ इकोनॉमी वेयर ओवरऑल कंट्रोल आर इन अ हैंड ऑफ प्राइवेट सेक्टर। गवर्नमेंट सेक्टर कैन नॉट बी इंटरफेयर इन द डिसीजन ऑफ प्राइवेट सेक्टर। ओके स्टूडेंट, एंड हेयर ऑल मेजर डिसीजन आर टेकन बाय द प्राइवेट सेक्टर एंड आर डिसीजन आर बेस्ड ऑन अर्निंग ह्यूज प्रॉफिट। यहाँ जितने भी डिसीजन लिए जाएंगे प्रॉफिट अर्न करने के लिए। जैसे हांगकांग हो गया, सिंगापुर, ये जो प्राइवेट इकोनॉमी पे काम करती है कंट्रियाँ, और इसका मेन मोटिव होता है कि सिर्फ क्या अर्न करेंगे, प्रॉफिट। एंड लास्ट वन है मिक्स्ड इकोनॉमी, ऐसी इकोनॉमी जो दोनों सेक्टर मिलके इस पर काम करते, दोनों इकोनॉमी मिलके काम करती, चाहे वो गवर्नमेंट इकोनॉमी हो चाहे प्राइवेट इकोनॉमी। ऐसी इकोनॉमी को हम लोग क्या कहते हैं, मिक्स्ड इकोनॉमी। ऑल मेजर डिसीजन आर टेकन बाय द गवर्नमेंट एज वेल एज प्राइवेट सेक्टर, ठीक है ना। और इट इज़ अ इकोनॉमी वेयर ओवरऑल कंट्रोल आर इन हैंड ऑफ गवर्नमेंट एंड प्राइवेट सेक्टर। आर डिसीजन आर बेस्ड ऑन क्रिएटिंग सोशल वेलफेयर आर अलॉन्ग विथ अर्निंग नॉमिनल प्रॉफिट। यहाँ पे सोशल वेलफेयर के लिए भी बात होती है और प्राइवेट कंपनियों के लिए भी बात होती है कि वो थोड़ा बहुत फ़ायदा कमा सके। जैसे इस तरीके की जो इकोनॉमी जो पूरे वर्ल्ड में जो अचीव करती है, जो रनअप करवाती है, वो कौन करवा रही है भाई, इंडिया करवाती है। ओके स्टूडेंट, किसी को किसी भी तरीके से कोई भी क्वारी होगी वो हमसे मैसेज के थ्रू कंसल्ट कर सकता है।